અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા ભીષણ યુદ્ધની વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હવે યુદ્ધનો અંત લાવવા માંગે છે. તેઓ ઈરાન સાથે વાતચીત કરવા માંગે છે. અમેરિકાએ ઈરાનને યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે 15 પોઈન્ટ્સનો પ્લાન મોકલ્યો હોવાના સમાચાર છે, જેમાં 1 મહિનાનો યુદ્ધ વિરામ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલવાની વાત સામેલ છે. પરંતુ ઈરાને કોઈ જવાબ આપ્યો નથી. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ પ્રસ્તાવ પાકિસ્તાન દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો હતો. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે મધ્યસ્થાને લઈને શું અપડેટ છે તેની વિગતો સંવાદદાતા અરુણિમા આપી રહ્યા છે. लगभग 1 महीने से चल रही ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की लड़ाई में, युद्ध में ऐसा लग रहा है फाइनली ऐसी स्थिति बन रही है जिससे शांति या पीस को एक चांस मिले. पाकिस्तान से आ रहे खबरों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है कि एक 15 पॉइंट पीस प्लान इस वक्त टेबल पर है. इस 15 पॉइंट पीस प्लान में यूएस की तरफ से ये कहा गया है कि सबसे पहले तो ईरान को अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस छोड़ने पड़ेंगे. जो भी न्यूक्लियर वेपन उसने एक्वायर किया है या उसका रॉ मटेरियल एक्वायर किया है, वो सब उसे गिव अप करना होगा. साथ ही जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है IAEA, उनको इंस्पेक्शन भी करने की अनुमति देनी पड़ेगी. ईरान आगे कभी भी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेगा, ये भी एश्योरेंस उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना होगा. दूसरी बात ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को खोलना पड़ेगा और इस वक्त जो भी शिप्स वहाँ फंसे हुए हैं उनको बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मिलिट्री थ्रेट के वहाँ से निकलने देना पड़ेगा. ये भी सूत्र बता रहे हैं. चैनल 12 जो इजराइल का न्यूज़ चैनल है, वो भी इस बात से जुड़ी हुई खबरें चला रहा है कि इस वक्त ईरान को ये अश्योरेंस देना पड़ेगा कि वो सिर्फ अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को उसी लेवल पे रखेगा जिससे उसकी अपनी आत्म सुरक्षा हो पाए. गल्फ की किसी भी कंट्री को थ्रेटन करने वाली पोजीशन में ईरान अपने एयरफोर्स, नेवी या आर्मी को नहीं रख सकता. उसको अपनी आर्मी को टोन डाउन करना पड़ेगा. ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ईरान लगातार ये कहता रहा है कि जो ये लड़ाई शुरू हुई है, युद्ध शुरू हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल की बनती है और उन्हें ईरान को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा. इस कॉम्पनसेशन का एक रूप जो बताया जा रहा है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को लेवी या टोल जिसे कहते हैं वो लगाने की अनुमति मिले, ताकि जो भी शिप वहाँ से गुजरे. अभी भी आप देखें तो केसम आइलैंड जो है, जो जजीरा है, वहाँ से शिप्स को मोड़ के निकाल रहा है ईरान. वहाँ रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है. ईरान चाहता है कि ये सिस्टम आगे चले ताकि जो भी शिप्स गुजरे वहाँ उनसे एक लेवी लिया जाए और उससे ईरान के नुकसान का भरपाई हो सके. 1 महीने तक सीज फायर या युद्ध विराम की बातचीत हो रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से. अगर 1 महीने तक ये युद्ध रुक गया और दोनों पक्षों के बीच में इस 15 पॉइंट प्रोग्राम पे कोई एग्रीमेंट हुआ तो दुनिया भर में एक राहत की सांस जरूर ली जाएगी. ત્યારે જ સમાચારોમાં આગળ વધીએ તો ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાઓની વચ્ચે હવે શાંતિની વાતો થઈ રહી છે. અને આ બધાની વચ્ચે યુએસના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે ઈરાન સંમત થયું છે કે તે હવે પરમાણુ શસ્ત્રો નહીં બનાવશે. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે અમેરિકા સારી બાર્ગેનિંગ પોઝિશનમાં છે. ઈરાન પાસે હવે ના તો સેના બાકી છે, ના તો નેવી છે અને ના તો કોઈ મિસાઇલ સુરક્ષા માટે કોઈ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાનની સાથે વાતચીત ચાલી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં એક મોટી ડીલ થઈ શકે છે. With no nuclear weapons, and they've agreed to that. There won't be any nuclear weapons. They're not going to have, and they're not going to have enrichment, any of those things. But look, I hate to say that we're in a very good bargaining position, and I hate to say that they're defenseless because, you know, until that last missile is fired, they have little power. But we are in about the best bargaining position. We're way ahead of schedule. And again, they have no Navy and they have no Air Force and they have no missile protection, and most of their missiles are gone. Most of their launches we've killed.